Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 12th स्टैंडर्ड का 12th चैप्टर बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी। कितना राइमिंग था। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर जो डिमांड करता है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का इन्फॉर्मेशन जो है वो डिमांड करता है, उतना आपको पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसमें बताया गया आपके 10th स्टैंडर्ड में वो बेसिक आउटलाइन बताता है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो प्लीज़ जाके आप वो जो 5-10 पेज हैं वो पढ़ लीजिए, या तो फिर हमारी बायोटेक्नोलॉजी की 10th की जाके वीडियो देख सकते हैं। दिस इज़ नो प्रमोशन ऑफ आवर वीडियोस, जस्ट सेइंग कि वो थोड़ा आपके माइंड में जिन्होंने नहीं 10th अच्छे से पढ़ा और जो 12th में बायोलॉजी लिए हैं वो कोशिश कर सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। एक बार जब आपके पूरे के पूरे जो आउटर बोलते हैं, इसमें अगर आपका आउटर पूरा चीज़ पता चल जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फिर आपका होराइजन आपको समझ जाता है। सो आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा जो चैनल है वो वर्थ लगे आपके सब्सक्रिप्शन के। सो गाइज, होप करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ वॉट बायोटेक्नोलॉजी इज़। तो ये भी सोच रहा है किताब वाला, लिखने वाला भी, कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो देखिए, बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? जो बायोलॉजी प्योर होती है, प्लांट्स एनिमल्स की जो आप बायोलॉजी पढ़ते हो, उसका मिलन है टेक्नोलॉजी से। ये दोनों हाथ फैलाए एक दूसरे से जब मिले तो उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए? समझिए, मेरे शरीर पे, मेरी बॉडी पे अगर कैंची या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, दैट्स अ बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी चीज़, दैट्स अ बायोटेक्नोलॉजी। या तो मैं चला जाऊं, मेरी बॉडी पे रिसर्च करने लगे सब लोग, सो अगेन इट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। जब भी बायो का मिलन होगा टेक्नोलॉजी से, इट विल बिकम बायोटेक्नोलॉजी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ इन फैक्ट एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हर एक सब्जेक्ट का एक होता है प्योर साइंस। आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि प्योर साइंस होते हैं और एक अप्लाइड साइंस होता है। अप्लाइड साइंस गिव्स यू मनी, प्योर साइंस गिव्स यू नॉलेज। वर्ल्ड को आगे ले जाने के लिए दोनों जरूरी हैं। प्योर साइंस में भी रिसर्च हो और अप्लाइड साइंस में भी रिसर्च हो। इंडिया में प्योर साइंस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही है। आपको एक बात बता दूं, वी आर नॉट डूइंग इनफ रिसर्च, क्योंकि हम लोग जीडीपी का सिर्फ 0.8% ही रिसर्च पे देते हैं, पूरी जीडीपी का सिर्फ रिसर्च के लिए। रिसर्च इज लाइक दी, जिस भी कंट्री को आगे बढ़ना है उसका रिसर्च एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया को गाइड करेगा रिसर्च के थ्रू ना। हमारे इंडिया में नहीं है। तो प्योर साइंस आप लोग जान चुके हैं कि प्योर साइंस क्या होता है और अप्लाइड साइंस क्या होता है। सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल एरेकी। कौन की? एरेकी। इन 1990, जी हाँ, वर्ल्ड वॉर के बाद, टू डिस्क्राइब प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। सो यूएस की सोसाइटी में पिग खाना वो लोग खाते हैं, वहाँ पे बर्गर वर्गर सब मिलता है उनका। स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इट इज़ डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट वे। तो जैसे जिसकी चाल वैसा उसका भाव, तो जैसे जैसे रहता है वो लोग वैसे ऐसे बताते हैं। इट हैज़ बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। डेवलपमेंट मतलब चीज़ों को आगे ले जाना, और यूटिलाइजेशन साथ ही साथ यूज़ करते रहना, ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए, तो हम सिर्फ मैन ही सोचते हैं, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ भी सोचना चाहिए। अदर फॉर्म ऑफ लाइफ हमारी ही होती लगता है, क्योंकि और एनिमल्स के हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? सिर्फ रिसर्च के लिए। जैसे चूहे हो गए या कोई बर्ड्स हो गए, तो उनको हम यूज़ करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, कि हम अगर समझे कोई वैक्सीन आया है, कोई चीज़ आया है, तो उसे कैसे हमारे पे इफेक्ट होगा, तो हम मंकीज़ और जो चूहे हैं उन पे करते हैं, क्योंकि दोज आर ऑल्सो मैमल्स। सो अकॉर्डिंग टू OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। जी हाँ, एफल टावर, और इंडिया इसका एक मेंबर है। ये क्या, ये ग्रुप है जो बोलते हैं कि हमको साथ में आकर डेवलपमेंट करना चाहिए। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल
टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल के प्रोसेस करने के लिए किसका, साइंस का यूज होता है, और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का बाय बायोलॉजिकल एजेंट, लेकिन किसके मदद से, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू ह्यूमन वेलफेयर। देखिए आ गए, ये सही बात बोली, देखिए धीरे से आ गए ह्यूमन वेलफेयर पे। तो ईसीडी क्या बोलते हैं कि साइंस का क्या, यहाँ पे साइंस और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को, उनकी जो पढ़ाई है उसको यूज़ किया जाता है मशीन को लेके, लेकिन यूज जो उसमें प्राइमरी एजेंट है वो बायोलॉजिकल एजेंट है। इट यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। देखिए बायोलॉजी मैथमेटिक्स, मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज कभी भी कहीं नहीं लेके जाएगा। आप जो सोचते हो वो आपको प्योर साइंस की तरफ ले जाएगा। अब प्योर साइंस में भी अगर आप जाओगे, आप रिसर्चर्स के डेटा देख लेना, किसी भी ग्रेट रिसर्चर्स के, वो स्टैटिस्टिक्स जैसे चीज़ें बाद में लर्न की, केमिस्ट हो, केमिस्ट्री वाले जो रिसर्चर्स हो, क्योंकि बोलते लाइफ में उनको आगे किसी ना किसी स्टेज में ये सब करना ही पड़ता है सॉल्व। तो जो बायोलॉजी वाले सोचे कि मैथ्स नहीं लेना है, मैथ्स वाले सोचे कि बायोलॉजी नहीं जानना है, तो बहुत दिक्कत बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड फ्रॉम द मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक्सेट्रा। सो देखिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है सबको। अभी तोड़ना शुरू कर दिए सबको तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। अब बच्चे वैसे ही हमारे वीडियो को एंड तक नहीं देखते, जी हाँ हमें पता चल जाता है वो चीज़। सो बायोलॉजिकल एजेंट मीन्स प्लांट एंड एनिमल सिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, और देयर प्रोडक्ट्स सॉरी। सो एंजाइम से बना हुआ भी कोई बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे जो बैक्टीरिया एंजाइम सिक्रीट करते हैं उससे दही या जो हमारी जो चीज़ हैं वो सब बनते हैं। सो बायोलॉजिकल एजेंट मतलब यही सब हैं। तो वही मैं बोला, तो किसके किसके नॉलेज, साइंस और किसके नॉलेज को, इंजीनियरिंग के नॉलेज को यूज़ करते हैं मशीन यूज़ करके, लेकिन उसका प्रिंसिपल यूज़ कौन, और मतलब उसमें सबसे बड़ा एजेंट कौन होता है, बायोलॉजिकल एजेंट। वो कौन हो सकते हैं, एनिमल का सेल हो सकता है, प्लांट्स, कोई भी हो सकता है। हिस्ट्री, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हो गया हमारा पूरा, अब हिस्ट्री भी आ गया। देखिए मैथ्स बोला, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। जी हाँ, कई बार हिस्ट्री जो हमको बताती है किसी चीज़, आप लोग हिस्ट्री, अच्छा सबसे पहले तो आप लोग लाइफ में अभी सब के सब हम लोग थोड़े से आपसे आगे, तो थोड़ी सी तो हम लोग आपको गाइडेंस दे ही सकते हैं कि आपको थोड़े रिसर्चर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, साइंटिस्ट के बारे में। हमारे स्कूलों में एक अच्छा ये प्रैक्टिस था कि आपको रिसर्चर्स के बारे में बुक मिलती थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, छोटे छोटे नोट्स रहते थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहते थे, नॉट ओनली द पॉजिटिव वंस बट ऑल्सो द निगेटिव वंस भी रहते थे, जिससे मालूम पड़ता था कि कैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी। ये सब तो हिस्ट्री जानना हमेशा जरूरी है। हर साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानता है, कई इन्वेंशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जो ये समझिए कि जो इंडिगो डाई था, इंडिगो क्या, पहला आर्टिफिशियल डाई। जी हाँ, आपके कपड़े जो आपको दिख रहे हैं पहले सिर्फ नेचर के कलर से ही होते थे और वो जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते थे। जो फर्स्ट इंडिगो डाई था वो जस्ट एंड जस्ट बाय सिंपल कोइंसिडेंस से हुआ था। ये जान लो, ये स्टोरी बहुत अलग है। तो ये जाने अनजाने में हुआ, तो उनको जब ये ऐसे हुआ तो जब पीछे बैक गया कि कैसे ये मैंने बना लिया, तो पीछे जब गए तो मालूम पड़ा अच्छा जो मैं लैब में उस दिन यूज़ कर रहा था वो केमिकल ये था जिसको ऐसे रिएक्ट करने पे ये कलर प्रोड्यूस होता है। तो वो इंडिगो डाई आ गई, पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन हो गया कलर्स का। जी, बायर वो कंपनी थी, जर्मन बेस्ड बायर कंपनी, फेमस कंपनी, इंडिया में भी इसका सेटअप है। इसी तरह से जो बहुत सारी वायग्रा लाइक मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ इसी तरह से बनाई गई हैं। सो मेनी ऑफ टाइम्स यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अब मिस्टेक छोड़ो, आपको अपने मिस्टेक से पैसा मिलेगा अगर आप वो जान जाते हो कि मिस्टेक क्या थी, प्लस आपको अपने उससे क्या मिलेगा, शोहरत मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में फेमस सकता है। सो प्लीज़ लर्न दी एवरीथिंग का हिस्ट्री, कि कैसे चीज़ें डेवलप हो रही थी, नॉट द ओनली हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री अगर हम इंडिया की पढ़ने लगे या वर्ल्ड की तो बोरिंग लगने लगता है किसी किसी लोग को, लेकिन गाइज एज ए ह्यूमन भी बता रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आज कॉमन ट्रेंड के, मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हमारा पर्पज़ है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स एवरीथिंग। सो हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है। जैसे कि आजकल ना कंट्रीज़, यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में जानना, यूएस के कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में कोई नहीं जानता है जल्दी। आप कितने भी, मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसा मैं सोशल मीडिया पे मैं भी देखता हूँ, तो वहाँ पे जब देखा तो कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में नहीं जानेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ को सो कॉल्ड जो चिल्ड डूड हैं
वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप पूछो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी पूछ दो उनको, नमीबिया, नमीब डेजर्ट पूछ दो, नहीं आएगा। कालाहारी डेजर्ट पूछ दो, नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे उनको पूछ दो कि प्राग कहाँ है, फिर ऐसे बर्लिन वॉल कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के बाजू में कौन सी कंट्री, तो ये कूल लोग ज़रूर बताएंगे। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये एक फ़ैशन की चीज़ हो गई है, थोड़े दिनों बाद हिस्ट्री एक फ़ैशन हो जाएगा। जिसको जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में पता है, जिसको थोड़े थोड़े और लेनिन के बारे में पता है, वो कूल लोग होंगे। अभी भी हैं सोसाइटी में इसके लोग कूल, लेकिन जल्दी अगले 5-10 साल में वो और एक नई चीज़ होएगी। सो हिस्ट्री जानते रहिए। हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे हमको क्या होता है, मेरे को बताना ये चीज़ था कि बहुत बार आप अपनी गलतियों से बहुत सारी चीज़ जानते हो, और इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि देखिए कई बार इंसिडेंसेस से इन्वेंशन हुए हैं। इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। बोलते हैं जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ, सिविलाइज मतलब सिटीज़ आ गए, करेंसी आ गई, गवर्निंग बॉडी आ गई, और सब लोग कपड़े वपड़े पहन कर मस्त घूमने लगे, तब से जब से हम लोग बात करें तब से ये सब है। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ अकर्ड इन 2 फेज, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, एंड मॉडर्न मतलब नया। सो जब हमारी दादी अम्मा बोलें कि दादी अम्मा बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करती थी हमारे घर के, तो कोई डाउट नहीं है, वो थी, वो एक्सपर्ट थी। उन्हें पता नहीं था कि वो इस चीज़ें से कर रही थी। हर एक चीज़ की शुरुआत आज से नहीं हुई है, या आज के 5-10 साल पहले से नहीं है, उसकी जड़ें पुरानी हैं। उसे कुछ और बोला जाता था तो हमको लगता है कि सो कॉल्ड ये नया चीज़ है। ऐसे ही गवर्नमेंट नई स्कीम लाती है, पुराने वाले को ही कुछ अलग नाम देके, तो हमको लगता है वाह क्या बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू विल ऑलवेज बी मेड फूल इफ़ यू डोंट नो हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग। आप अपने घर की हिस्ट्री नहीं जानते तो आपको हमेशा कोई ना कोई पोपड़ बना के जाएगा। इसलिए नो दी हिस्ट्री, वैल्यूएबल हिस्ट्री। वो नॉलेज है, वो सोना है, बिलीव मी, हीरा है वो आपका नॉलेज, जो हिस्ट्री का नॉलेज है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी वॉज प्राइमरीली बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग, देखिए फर्मेंटेशन मतलब नहीं बोलते थे हम लोग कि फर्मेंट करना, सिंपल से जैसे सड़ाना या ये सब चीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में, घी बनाने में, सोमा, ये हमारे जगह हम बहुत जगह सोमा बनाते हैं, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में भी बनाते हैं। विनेगर, विनेगर क्या होता है, शुगर केन को, जब मान लो शुगर केन के जूस को आप लोग जब फर्मेंट करते हो धूप में, तो वो पहले, आज जो विनेगर हमको लगता है, मैं भी शौक था, मैं भी नहीं जानता था विनेगर वाइट कलर का दिखता है, लेकिन रियल में, क्योंकि मैं लैब में यूज़ करता था विनेगर तो मालूम पड़ा, लेकिन जो असली विनेगर था वो ब्राउनिश कलर का रहता है, एंड दैट्स अ वेरी रेयर थिंग। जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर आजकल सब लोग बना रहे हैं ना सस्ता सस्ता केमिकली, लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, मदर वाला लो, मदर एप्पल साइडर विनेगर लो। सो ये क्या होता है, ये ओरिजिनल होता है थोड़ा जब उसमें रहता है, तो ये समझ के हर एक चीज़ में ऐसे ही रहता है। योगर्ट जो यूरोप की दही है। चीज़ मेकिंग, हमारा चीज़ क्या है, पनीर, इंडियन चीज़ इज़ पनीर, जी हाँ, टेस्टी पनीर। वाइन मेकिंग, वाइन उनको पसंद है जिनकी ज़बान थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि थोड़े थोड़े लाइक उनको टेस्ट पता चलता है, अदरवाइज इंडियंस एज सच बहुत ज़्यादा वाइन लवर नहीं है। हाँ, लेकिन पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, अभी भी है, अभी भी फेम है यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से, एक्सेट्रा। इट बिकेम एन आर्ट ऑफ किचन इन इंडियन हाउसेज। सो देखिए, तो हमारा जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो फर्मेंटेशन से ही रिलेटेड था। बस हम लोग ज़्यादा चीज़ें बनाते नहीं थे, कुछ फर्मेंटेशन करते थे हर जगह। फर्मेंटेशन क्या होता है, यूजिंग बैक्टीरिया और सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम किसी चीज़ में उसको डालते हैं, वो कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में आ जाता है, बस यही तो है फर्मेंटेशन में। आप लोग और डीप में जाएंगे तो क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, इथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बनते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये सब छोड़ देना हमको। इवन इडली मेकिंग मैन, इडली डोसास, व्हाट आर इडली डोसास, दीज आर दी फर्मेंटेशन ओनली। इट वॉज मोर एन आर्ट देन साइंस, तो इसको कला मानते थे, बोलते थे क्या दादी साफ घी निकालती है, जैसे घी निकालती है आपने देखा रहेगा, किसी किसी जब वो लोग घी बनाते हैं तो स्मेल आती है, और किसी किसी की स्मेल नहीं आती। इसका मतलब क्या, किसी में कोई H2O वाटर निकाल देता है एकदम, तो स्मेल नहीं आती, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वाटर जाने से क्या हो जाता है, रैंसिडिफिकेशन, या रैंसिडिटी, सॉरी, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल, और आपने घी का पढ़ा होगा, तो वो स्मेल देता है। तो रैंसिडिटी, जो दादी अम्मा थी बहुत एक्सपर्ट थी, वो अपनी जो बहू है उनको पहचानती थी, वो कितना अच्छा घी निकाल पाती है या दही बना लेती है। तो इट वॉज एन आर्ट
ठीक है, मोर देन साइंस। तो उनको था कि कला कितनी है इसके अंदर। टिल दैट टाइम पीपल डिड नॉट नो एज टू हाउ एग्जैक्टली द प्रोसेस अकर्स। तो उनको ये सच बात पता नहीं थी। जैसे कि जो मस्त दही बिठा दे, जो एकदम सही एकदम ताज़ी दही रहे और जो थोड़ी खट्टी भी ना रहे, एकदम खट्टी टेस्ट भी ना करे, ये बनाना मतलब आर्ट था, किसी किसी को पता था। तो लेकिन आज जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो जानते हैं इतने डिग्री टेम्परेचर पे इतने टाइम तक इतने बैक्टीरिया डाल के छोड़ दोगे तो बताओ कैसा दही बनाना है। आप लोग हाथ चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी दही बन जाएगा। लेकिन उस टाइम पे ये पता नहीं था ना कि कैसे हो रहा है। द ऑर्गेनिज्म कॉसिंग एंड द ऑर्गेनिज्म कॉसिंग दिस प्रोसेस। तो उनको पता नहीं था कि ये सब अब दिखता नहीं है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको पता नहीं था कि कैसे हो रहा है, लेकिन आज पता है सबको। तो मॉडर्न का पार्ट है लेकिन वो। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेवरल केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ओवर द टाइम कुड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रोसेस तो बताएंगे दही जमाने का, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कौन है, ठीक है, वो भी बताएंगे। आप मुझे एग्जाम आपके 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, प्लीज़ एस से उसका नाम है, बता दीजिए कि कौन है वो बैक्टीरिया कॉजिंग द प्रोसेस। अगर ये प्रेजेंट ना हो, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, तो आपकी दही ठीक नहीं होती है। एक्चुअली जब बोलते हैं ना अडल्ट्रेशन होता है, तो FSSAI हमारी है जो फूड एडल्ट्रेशन को टैकल करती है। तो अगर ये बैक्टीरिया उसमें ना मिले तो मतलब आपकी दही की क्वालिटी अच्छी नहीं है और कुछ तो गड़बड़ उसमें। तो बैक्टीरिया का नाम बताइए मुझे। जी हाँ, मैं बहुत डिटेल में ये सब चीज़ जानता हूँ, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पार्ट था। ड्यूरिंग 1970 अ न्यू टेक्निक ऑफ recombinant DNA technology was developed and then established by Stanley Cohen and Herbert Boyer, not Bayer. Bayer is different company, Boyer है ये। In 1973, ये हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ही, इंदिरा गांधी तब गवर्नमेंट थी। दिस टेक्निक, ये लेकिन वर्ल्ड में हुआ, हम ऐसे इसे लिंक कर रहा हूँ ताकि याद रहे आपको कि ऐसे ही कब हो रहा था ये सब। दिस टेक्निक has changed overall outlook then। सो उससे पूरी जो बोलते हैं ना देखने का तरीका ही बदल गया। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का ये आगे बताएंगे हम लोग। द टेक्निक परमिट्स टू चेंज और मॉडिफाइड जेनेटिक और हेरिटेबल मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अभी बता दूं आपको, समझिए आपके पूरे पेरेंट्स का जो चेन है, जी हाँ, मैं पूरा ब्लंट रहूँगा ये चैप्टर पढ़ाने में। अगर हम बायोलॉजी पढ़ते वक्त शाय हो गए ना, कभी नहीं सीखोगे आप लोग। वन रूल हैज़ टू बी अप्लाइड, जो 9th 10th स्टैंडर्ड में आपको जब सेक्स एजुकेशन आया रहेगा तो टीचर ने आपको जरूर गाइड किया रहेगा कि इट इज़ अ टॉपिक इंडियन कल्चर अलाउ नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी मतलब क्या, जैसे कि ऑर्गन जैसे आपको डोम पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं जब भी बोलूँ तो मैं बायोलॉजी के सेंस में बोल रहा हूँ। तो सुनिए, अगर कोई जिसकी जनरेशन ही ब्लैक पीपल की है, मतलब काले रंग के पूरे घर में पैदा होते हैं, सो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से उनके में जीन्स को चेंज करके पूरी जनरेशन अगली वाइट करवा सकते हैं। जी हाँ, ये बात है। और समझिए उस घर में सिर्फ मेल पैदा हो रहे हैं, तो मैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से उस घर में फीमेल का, हाँ उसी खानदान के, बाहर का कोई अडॉप्टेड नहीं, कोई चेंज नहीं, लेकिन फीमेल बॉर्न करवा सकते हैं। जी हाँ, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आज चलो आपको एक हद अभी तक बता देता हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू है। व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, देखिए बता देता हूँ आपको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये पूरे ह्यूमन के जीन्स के सीक्वेंस पता कर रहे हैं। देखिए बताता हूँ, अब प्लीज़ मेरे जो भी ये पार्ट को सुन रहे हैं जाके गूगल ज़रूर करना और इस पर ध्यान रखना। ये जो टर्म फ्यूचर में अगर कहीं भी आए, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है, मैं जल्दी ऐसे बातें करता नहीं हूँ, लेकिन इस पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना और सुनना इस कारण कि क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिल के ये काम कर रहे हैं। एक US का नहीं सिर्फ है, पूरे वर्ल्ड के इवन साइंटिस्ट हैं, इंडिया के भी हैं, चाइना के भी हैं, US के भी हैं, यूरोप के भी हैं, अफ्रीका के रूट के भी हैं। क्या होता है इसमें, पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स, या जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि इसमें हमेशा हमारे न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर उसमें अरेंज रहते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप समझिए ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे रनिंग को मेरे कंट्रोल करता है। एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जीन्स का जो मेरी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है या थिंकिंग कंट्रोल करता है, ऐसा बोल तो एक पर्टिकुलर टाइप का है जो मेरा स्टेमिना डिसाइड करता है। एक कोई पर्टिकुलर टाइप का जीन्स का ग्रुप है जो
मेरे फोकस को डिसाइड करता है, कोई मेरे मसल डेवलपमेंट को डिसाइड करता है, कोई मेरे इमोशन को डिसाइड करता है, ठीक है। और इसमें से कुछ है जो मेरे हाइट फैक्टर को डिसाइड करता है। तो देखिए ऐसे जीन्स होते हैं। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ओवर दी बहुत सारे डेटा से वो सेट ऑफ जीन्स ये कौन से हैं ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जैसे कि आप सिंपल से सिंपल टेक्नोलॉजी भी ले लीजिए, लाइक चाकू नाइफ लेके मैं करोड़ों का मर्डर भी कर सकता हूँ। जी हाँ, मतलब हम सब उठा लें चाकू मारना शुरू कर दे, दुनिया नहीं रहेगी ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का डुअल पर्पज होता है। डुअल, व्हाट इज डुअल? दो नेचर होते हैं उसके, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जैसे समझिए, आप समझिए कोई चीज़ में मेरे ना मसल को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी जो जिनका पैर या जो डेवलप नहीं हुआ, जो डिसेबल है, मैं वो जीन डाल के उनके अंदर वो डेवलपमेंट करा के उनको पैर दे दूंगा। जिनकी आंखें खराब हैं तो उनके जो आइज़ वाले पूरे जो ऑर्गन जो जीन्स कंट्रोल कर रहे थे आइज़ के प्रोडक्शन के, वो जीन्स को यूज़ करके आइज़ प्रोड्यूस करा के उन्हीं के ओरिजिनल उन्हीं के जीन्स से मैच खाता होगा आइज़ बना के दे देंगे। सोचिए वर्ल्ड में रिवोल्यूशन हो जाएगा। नो वन विल बी लाइक कि कोई भी किसी को कमी नहीं होगी। अब इसका निगेटिव भी क्या है मालूम है? ये टेक्नोलॉजी महंगी है, होगी, पक्की बात है। हम एक वैक्सीन बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड पे डिपेंड है गाइस। सो हम लोग ये टेक्नोलॉजी तो मतलब सोच ही नहीं सकती, तो ये पुअर के हाथ में नहीं आएगी, रिच के हाथ में आएगी, ठीक है। सो अगर समझिए हमारे मेरे को नाम लेंगे अंबानी और टाटा, ऐसे लोग ही इसको यूज़ करेंगे। तो उनके बच्चे क्या वो यूज़ करके अपने बच्चों की थिंकिंग नहीं बढ़वा पा सकते? क्या अपने बच्चों की स्टैमिना नहीं बढ़वाएंगे? क्या अपने बच्चों का फोकस नहीं बढ़वाएंगे? अपने बच्चों का इमोशन नहीं कंट्रोल करवाएंगे? हाइट नहीं कंट्रोल कराएंगे? रनिंग नहीं, मसल स्ट्रेंथ नहीं, क्या ये सब कंट्रोल नहीं करवा सकते? करोड़ों रुपए देख के तो उनका जो बेबी बॉर्न होगा वो परफेक्ट बॉर्न होगा। वो छोड़िए, इंसान मरेगा ही नहीं। जी हाँ, आपको वुल्वरीन मूवी जैसा हो जाएगा सीन। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। लाइक मैं मूवीज़ से रिलेट नहीं करता, मूवीज़ जो यूएस की बनती हैं वो कई बार जो यूएसए के रिसर्च होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। दो कितने ट्रूथ होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके रिसर्च पे ही बेस्ड होते हैं। जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो वहाँ की साइंटिफिक कम्युनिटी को फॉलो करते रहते हैं वो लोग, और कई मूवी मेकिंग में तो साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये नहीं कि मूवी पे जा रहे हैं मुझे, इससे मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि वुल्वरीन में ऐसा रहता है, कभी नहीं मर सकता, क्योंकि हीलिंग की पावर, क्योंकि आपके कुछ जीन्स हीलिंग भी कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, अब आप लोग सोचो कि अलग अलग सेल्स होते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, इनिशिएशन होता है। हर एक चीज़ का इनिशिएशन जीन लेवल पे होता है। सो इनिशिएशन पॉइंट को जान जाएंगे लोग। मैं बहुत इजी करके आपको बता रहा हूँ, अगर इतना इजी होता तो सब लोग फॉलो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है गाइस। लेकिन मिला जुला के इसी कह रहा हूँ, जब भी आप बात सुनोगे सब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में यही सब रहेगा। तो अगर आप लोग ये सब नहीं जानते तो प्लीज़ कर में सर्च करना। तो इसका जैसे मुझे निगेटिव है, वो निगेटिव एस्पेक्ट मुझे बहुत डरावना लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जानना चाहिए। उसके बाद जो ये हैं कंप्यूटर्स या हमारे रोबोट्स, वो खुद ह्यूमन जैसे ही हो जाएंगे, कि उनके अंदर भी ये जीन्स डाल देंगे, सिर्फ हम लोग मशीन बनाते जाएंगे और उसमें ये सब जीन्स डाल देंगे और वो लोग हमारे जैसे होते जाएंगे। अगर आप इस जो कन्वर्सेशन इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, पूरा वर्ल्ड वाइड कैनवास है वो, उस पर अपना प्रेजेंटेशन जरूर दीजिए। अपने जो भी थॉट हैं आप हमें ज़रूर और बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए गाइस, क्योंकि हम तो लाते रहेंगे वीडियोस, बिकॉज वी आर डिटरमाइंड कि हम तो आपके लिए लाते रहेंगे। और भले एक व्यू दो व्यू जितने भी हों, हम लोग हमेशा प्रोड्यूस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्वॉल्वमेंट दिखा पाते हो, एनी अपने आप को फ्री करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो, या तो आपके कोई थॉट हो या आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है, बिकॉज वी रिप्लाई विद इन सम टाइम ओनली। तो हम फट से रिप्लाई कर देते हैं आपको, क्योंकि अभी हम लोग कैपेबल हैं उस चीज़ के। तो गाइस, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये पूरा डिस्कशन कैसा लगा। सो ये है पूरा का पूरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देयर आर टू मेजर फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी दैट डिफ्रेंशिएट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम द क्लासिकल और ओल्ड वाला। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। द कैपेसिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटीरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट थ्रू RDNA टेक्नोलॉजी। देखिए ये बोला ना, ये साइंस जो मॉडर्न वाली है पूरा चेंज कर सकता है। बिलीव मी गाइस, यही मैंने बताया आप लोग को। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? एक पर्टिकुलर समझिए जीन्स पता चल गया बैक्टीरिया का, उससे मैं करोड़ों बैक्टीरिया बना सकता हूँ।
जीन्स पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, करोड़। जी हाँ, सर्च करिए। आपको लग रही मेरी बातें बकवास है, क्योंकि बहुत लोग बिलीव करने को नहीं रेडी होते हैं। लेकिन सच बात, ये भी अच्छी चीज़ है कि बिलीव फट से नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट सर्च भी तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये करोड़ों बना सकता हूँ मैं इस तरह से। आपको पता ना हो, लेकिन जैसे कि पीसीआर टेस्ट हो रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन चालू है, क्योंकि मैं वो नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियो उसके वजह से डिमोनेटाइज हो चुके हैं ऑलरेडी, ये हमें बाद में मालूम पड़ा। सो जो भी ये जो सिनारियो 2020 में वर्ल्ड में फैला है, वो जो उसकी टेस्टिंग हो रही है वो पीसीआर टेस्टिंग है। पीसीआर टेस्टिंग है तो वो क्या होता है, वो एंटीजन को पता करता है। मैंने ह्यूमन हेल्थ ख़त्म कर दिया, आप जाके पता कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। और कुछ लोगों ने एंटीबॉडी ऐसे एक्सप्लेन किया कि हाईली, देखिए, एक होता है सही नॉलेज प्रोड्यूस करना और एटलीस्ट जो वर्ल्ड में होता है, और एक होता है एकदम ही गलत सिरे से बताना। एकदम ही गलत मतलब वाहियात जो बोलते हैं ना, जैसे कि कैसे बोलूँ, अब पूरा बोलो कि ह्यूमन्स उल्टा चलते हैं यार, ह्यूमन्स पीछे की तरफ, जैसा कहीं होता है क्या? हम सीधा जाते हैं, फ्रंट फेसिंग और फ्रंट फेस करके चलते हैं। लेकिन जो पॉपुलर वीडियोस जा रहे हैं, आप सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी का डिस्कशन सुनना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी करके एक पॉइंट था, इतना वाहियात एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताया गया कि बच्चों बेचारे क्या करेंगे। आप लोग का ठीक है, जान दीजिए, लेकिन नहीं, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को अगर मैं नहीं करूँगा तो गाइड, या जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो किस दिन फॉलो करूँगा। सो एंटीबॉडी के नाम पे ऐसी चीज़ बताई कि एंटीबॉडी हम बाहर से खाते हैं। सो ऐसी चीज़ें हैं नहीं गाइस, सो बी अवेयर ऑफ दोज थिंग। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम अगेंस्ट हैं गलत नॉलेज के। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नॉलेज 100% करेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 100 के टूवर्ड्स पहुँचूँ। गलत नॉलेज प्रोड्यूस करने से अच्छा है न नॉलेज प्रोड्यूस करना, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि कल आप यूथ हो कल के, और आपको गलत भटका के हम लोग क्या कर लेंगे, तो फिर कल को हम ही आपको ब्लेम करें कि आज की नई पीढ़ी को कुछ नहीं आता। अरे तुम हमनी लोग ने गलत सिखाया तो गलत पीढ़ी गलत ही सीखेगी ना। तो गलती हमारी है, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो कुछ लोग गलत सिखा रहे हैं, तो मैं एटलीस्ट आपको ट्राई आउट कराऊंगा कि प्लीज़ गलत हर एक इन्फॉर्मेशन को सच मत मानिए। एक बार अपने से पढ़िए, वरना आपको दुनिया फूल बनाती रह जाएगी। एंटीबॉडी हम लोग खाते थोड़ी हैं। एंटीबॉडी या तो ब्लड में डाला जाता है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड में सिनारियो है तो उसमें लोग ले रहे हैं और वो क्या आता है तो, लेकिन जो एक्वायर्ड है वो पार्ट है एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी का, जो बाहर से लिया। लेकिन कभी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, आप लोग प्लीज़ जाके चेक करिए। क्योंकि मैं बहुत चैनल, मतलब एक चैनल जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग समझ चुके हैं इंटेंशन, लेकिन गलत चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो वो सब चीज़ याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो एरेज सेम सेल कल्चर एंड फ्यूजन। सेल कल्चर मतलब लैब में सेल को बनाते हैं और उसके बाद में उसको जैसे जैसे बोला ना, बैक्टीरिया बहुत सारे बना के आपको देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। बायो प्रोसेसिंग, तो बहुत सारी चीज़ों की बायो प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब देखिए, पूरे वर्ल्ड में पहले क्या था, दही बनाने का प्रोसेस सबको पता था। आज बायोटेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी का जो पावर है वो सबके पास नहीं है। मालूम है, जो वर्ल्ड में सिनारियो 2020 में चालू है, जो बीमारी की वजह से, उस वायरस का जो डीएनए सीक्वेंस है वो चाइना लाइक कंट्री और यूएस लाइक कंट्री हमको दे रही है। तो हमारा सोचिए ना, टेक्नोलॉजी कौन से लेवल पे हम लोग ये सब हमको दे रहे हैं। लेकिन हम बोले कि हम जायंट है, हम पॉपुलेशन में जायंट हैं, दैट्स अ ईजी पार्ट। लेकिन टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे हैं। एंड सोशियो पॉलिटिकल, तो इससे क्या होता है, हमको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। हमारी पूरी सोसाइटी, अब देखिए वैक्सीन के लिए कहाँ मुंह देख रही है, हम लोग कहीं बाहर की तरफ मुंह देख रहे हैं कि कोई बना दे भाई। क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है वो अभी भी फेज़ 2 के उसमें, फेज़ 2 कंप्लीट किया, फेज़ 3 के उसमें चल रही है। तो गाइस, इसलिए बोलते हैं कि आज इम्पैक्ट दही बनाने वाला प्रोसेस सबके हाथ में था, कुछ में हार्म ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ओनरशिप चेंज हो गई है, और जो जिसके पास ओनरशिप है वो पावरफुल है। नाउ द कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वाली, एग्रीकल्चर वाली एंड फूड इंडस्ट्री are also focusing on attention to produce biotechnology based products. सो फूड इंडस्ट्री में तो आप जानते हैं, ऐसे दही कर्ड ये सब प्रोडक्ट बनाने वाले लोग इस पर बहुत ध्यान देंगे। सो गाइस, इसी के साथ बिना, आज थोड़ा रामायण टाइप हो गया, थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा बिल्टअप करने में, एज अ ह्यूमन बींग आपकी पूरी नॉलेज को भी ग्रो करने में। प्लस सेकेंडली आपको सब्जेक्ट के बारे में भी जानने में, कि अब आपको फोकस रखना दिमाग में कि बायो जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी बड़ी फील्ड है,
ठीक है गाइस, तो होपफुली आप हमारी वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, इसे अपने दोस्तों में शेयर करोगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।